हेलो माय फ्रेंड्स, JD666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। तो गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं भाई साहब बहन जी के लिए है जिनको 100% पता है हमारे रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है। ओके, ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन, कोई माँ भाई बहन भतीजा नहीं है, चाचा मामा, ठीक है ना, ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन। तो चलिए गाइस, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ रहकर आपको याद करते हैं, आप पूरी तरह से भूल चुके हैं क्या चल रहा है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। अगर आपको पता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कौन है, आपको नाम पता है, तो उस भाई साहब बहन जी को भी आप विजुलाइज कर लीजिए। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है आज के दिन में क्या चल रहा है सिचुएशन। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड, देवों का देव महादेव, हमें जानने के लिए मदद कीजिए हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं, क्या हमारे दर्शकों का पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाकर हमारे दर्शकों पूरी तरह से भूल चुके हैं, क्या कभी याद भी करते हैं, क्या चल रहा है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं आपके साथ उतना ही लेना, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिए गाइस, देखते हैं और जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई जरूरत नहीं। गाइस, एक बात और कह देता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। चलिए गाइस, देखने की कोशिश करते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर कैसा फील कर रहे हैं, एक दूसरे के लेकर क्या सोचे, और आपका पार्टनर क्या आपको मिस करता है या पूरी तरह से भुला चुके हैं। चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बता। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू बोलना, थैंक यू तारो, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आए हैं टोटलिटी का कार्ड आया है गाइस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द ड्रीम का कार्ड आगे है। वाह वाह, क्या बात है। नेक्स्ट है ट्रेवलिंग का कार्ड है और नेक्स्ट कार्ड आया हमारे पास, वो है एक ही कार्ड लेगा, सेपरेशन। ओके, सेपरेशन का कार्ड आ गया है। नेक्स्ट कार्ड है शेयरिंग का भी कार्ड आ गया है और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास मोरलिटी। ओके, और बॉटम से आप दोनों का जो एनर्जी है, आप लोग का क्या चल रहा है, वो है लेटिंग गो का कार्ड्स क्या बताता है आज आप दोनों के म्यूचुअल एनर्जी में जो आया है वो है लेटिंग गो का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके तरफ आना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर सबको छोड़ छाड़ के आपके लाइफ में, आपके जिंदगी में फिर से आना चाहता है, वापस यू टर्न लेना चाहता है। लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता है गाइस, करना पड़ता है। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता है। चाहने से अगर सब कुछ हो जाता तो सब लोग आज पूरी तरह से या तो अमीर रहते हैं, ठीक है ना, या तो पूरी तरह से दुनिया अच्छा रहता है या तो बुरा रहता है। चाहने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। सिर्फ आपका पार्टनर चाह रहे हैं कि वो इंसान आपकी तरफ आ जाए, क्योंकि आपसे जो खुशियां मिलती थी, आपने जिस तरह से, जिस लेवल से इस इंसान को प्यार किया, कदर किया, इसका भावना को समझा, जिस तरह से आपने माफी किया, इसको बार बार हर्ट करने के बावजूद भी आपने इस इंसान को माफ किया। या तो आप हो सकते हो कि इस इंसान को अपने दिल के हाथों मजबूर होकर इस इंसान को बार बार इसकी गलतियों को माफ किया, या तो हो सकता है कि आप किसी मजबूरी में थे जो इस इंसान को माफ करना पड़ा। लेकिन जिस तरह से आप इंसान थे ना, आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप सबसे बेस्ट थे उनके लाइफ में, बेस्ट इंसान थे आप इसके लाइफ में। ओके, लेटिंग गो का कार्ड ये भी कहता है कि राइट नाउ आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको बहुत अपशब्द बोले होंगे, इस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा बहाना दिया होगा, या तो बहुत बुरी तरह से आपको इंसल्ट करके ये इंसान आपके जिंदगी से चले गया था कि तुम मेरे गली पे कभी मत आना, मुझे फोन करने की कोशिश मत करना। पूरी तरह से इसने अपने ही जुबान से इसने आपको दूर कर दिया था। लेकिन आज आपका पार्टनर का सोच क्या है, करंट फीलिंग्स में ऐसा देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने अगर अपने मुंह से आपको मना कर दिया था तो आज ये सोच रहे हैं और आज आपके बारे में ये भी सोच रहे कि इसने जो भी बोला था ना आपको, एक्चुअल में गुस्से में आकर बोला था, दुख में आकर बोला था। और ये भी दिख रहा है कि आज की डेट में आपका पार्टनर आपको भले छोड़ के गया है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, लेकिन गाइस खुश नहीं है बिल्कुल भी। आपका पार्टनर आपको दुखी करके जो चले गया था, इस टाइम पे ये खुश नहीं है, वापस आना चाहता है आपको। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है शायद आप बहुत दूर निकल गए हो इस रिश्ते से, इस इंसान से, इस सिचुएशन से। लेटिंग
को, मतलब आपने लेट गो कर दिए हो, ठीक है ना, सारे सिचुएशन को। आप पहले जैसा भी नहीं रहे। पहले आप बहुत ज्यादा अपने पार्टनर के लिए रोते थे, बिलकते थे, तड़पते थे। अभी रोना, बिलकना, तड़पना भी आपने लेट गो कर दिए हो, ऐसा आपको लगता है? सॉरी, आपका पार्टनर को लगता है। करंट फीलिंग्स, आपका पार्टनर बहुत दुखी है, सैडनेस है, और आपको दूर जाता हुआ देख के ये इंसान अंदर ही अंदर तड़प रहा है। हो सकता है ये किसी को बोल नहीं पा रहा हो, लेकिन ये अंदर ही अंदर तड़प रहा है आपको दूर जाते हुए। आपको दूर जाता हुआ देख के ये इंसान पूरा बेकुल हो रहा है अंदर से, ठीक है ना। और ये दिख रहा है कि ये इंसान आपको रोक लेना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद अभी बहुत लेट हो गया। आपको समझा पाना, आपको समझाना, फिर से अपने लाइफ में वापस लाना शायद आपका पार्टनर का बस की बात नहीं है, ऐसा उनको लगता है। ओके, आपका पार्टनर बहुत दुख है, यू टर्न लेना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहते हैं और जल्द से जल्द आना चाहते हैं। ये इंसान आपको रोक लेना चाहता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को रिसेंटली ही किसी ने छोड़ के गया है, या तो उसको फ्रेंड ने धोखा दे दिया, या तो ठटपटे ही इसको छोड़ के चले गया है। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, जिसके चलते आपका पार्टनर बहुत दुखी है। ओके, और आपको मेनली तो आपको पार्टनर आपको देख रहा है कि आपने भुला दिया हो। आज आप पार्टनर के पीछे नहीं जा रहे हो, इस रिश्ते के पीछे नहीं जा रहे हो, ना आप स्टक कर रहे हो, ठीक है ना। पूरी तरह से आपने लेट गो कर दिया है। अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, पास्ट में ये खुद ही आपको छोड़ के चले गया था, अभी क्या ही कर सकते हैं ना। तो चलिए गाइस, देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या बता रहा है, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। सबसे पहले तो कार्ड आए है टोटलिटी, 5 नंबर का कार्ड्स। तो टोटलिटी का कार्ड क्या बताता है? टोटलिटी का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना पास्ट में हो सकता है ये लोग म्यूचुअल फ्रेंड हो, या तो ये लोग आसपास में रहता हो, ऐसा भी हो सकता है। इन लोग का रिश्ता तो जुड़ गया, टोटलिटी मतलब रिश्ता तो जुड़ गया, टोटलिटी हो गया, लोग शादी तो कर लिया, कमिटमेंट तो हो गया, लेकिन उस कमिटमेंट में, उस रिश्ते में ना जान नहीं है, ठीक है ना। जान नहीं है एक दूसरे के लेकर, रिश्ते में लॉयल्टी नहीं है, रिश्ते में हमेशा झगड़ा और कलह कलेश है। इस टाइम पे आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन एक साथ रहते हुए भी लड़ाई झगड़ा के एनर्जी है। आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे, एक दूसरे को बारे में कोस रहे कि तुम मेरे लिए पनौती है, तू मेरे लिए पनौती है, जब से तेरे साथ आया हूं मेरे जिंदगी में खाली लड़ाई झगड़ा के अलावा और कुछ भी नहीं है। वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को लड़ने के लिए ना एक टांग पे खड़ा रहता है हमेशा, और आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहते रहते ना ऐसा चिड़चिड़ापन आ गया है इसमें कि आपका पार्टनर आप उसके साथ बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत लड़ाकू विमान है, ठीक है ना। और ऐसा भी देखा जा सकता है ये पास्ट में आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के चलते आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया, आपके ऊपर हाथ उठाया, आपको ब्लेम किया, आपको 10 लोगों के आगे आपका इज्जत भी उछाला हो गया, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे कि आपका पार्टनर का किया धारा के चलते आज आप बहुत गुस्से में हो, आप अपने ऑप्शन, आपके लाइफ में भी ऑप्शन हो सकता है जिसके चलते आप ऑप्शन में काम कर रहे हो, ना कि आपका पार्टनर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है आप देखना भी नहीं चाहते हो इस इंसान को, इसके हाल में छोड़ दिए हो आप। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर आपके साथ रहकर पास्ट में जिस तरह से था, हाँ भले आप लोग के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, ऐसा नहीं हुआ आप लोग के बीच में लड़ाई झगड़ा, आप दोनों के बीच में भी काफी लड़ाई झगड़ा हुए, लेकिन आप लोग का जितना भी लड़ाई झगड़ा क्यों हो गया, एक टाइम पे जाके आप लोग मिल जाते थे, कनेक्ट हो जाते। क्यों? क्योंकि जो दिल से बना हुआ रिश्ता होता है ना, वो कितना भी लड़ाई लो, झगड़ा कर लो, कितना भी दूर जाओ, लेकिन एक दूसरे से हृदय से ना भूल नहीं पाते। लेकिन जहां पे मतलब से रिश्ता बनाया हुआ था ना, वहां पे अगर एक बार भी लड़ाई झगड़ा हुआ ना, तो वो रिश्ता कभी नहीं बनता। तो आपका पार्टनर जो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो अभी लड़ाई झगड़ा हो गया ना, वो कभी बनने वाला नहीं, कभी मिलने वाला नहीं ये लोग, ठीक है ना। ये तो पक्का है, 100% कह सकता हूं मैं। ओके, आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, आपके साथ लड़ना चाहता है, झगड़ना, ये आपका पार्टनर चाहता है कि आप इनसे लड़ो झगड़ो, लेकिन आप इनसे दूर मत चले जाओ, ठीक है ना। इस तरह से एनर्जी है। आपका पार्टनर आपको इस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्से में देख रहा है, और आपका पार्टनर भी बहुत ज्यादा गुस्से में है। अभी आपका पार्टनर, भले आपका पार्टनर ने पास्ट में बहुत ज्यादा इंसल्ट किया होगा लोगों के सामने, अपने फैमिली के सामने, फ्रेंड के सामने, लेकिन इस टाइम पे देखा जाए तो आपका पार्टनर, भले आपको इस टाइम पे आपका पार्टनर खुद भी इंसल्ट कर रहा है इस टाइम पे आपको, लेकिन किसी और का इंसल्ट करता हुआ देख नहीं पा रहा। अगर आपका पार्टनर के लाइफ में कोई और आपको इंसल्ट कर देना, और कोई आपके बारे में उल्टा सीधा बोल दे, चाहे फैमिली और फ्रेंड से, या तो थर्ड पार्टी क्यों ना हो, उसके साथ भी लड़ लेता है आपका पार्टनर कि मेरा बंदा है, मेरा बंदी है, मैं चाहे कुछ भी बोलूं, पागल बोलूं, मेंटल बोलूं, हिजड़ा बोलूं, मैं बोल सकता हूं, मेरा बंदा है भाई, मेरी बंदी है, तुम कौन होते हो बोलने वाला, चाहे वो फैमिली हो या फ्रेंड हो या तो थर्ड पार्टी क्यों ना हो। आपका पार्टनर लड़ जाते हैं आपके लिए, ठीक है ना। और आपके लिए जो लड़ता हुआ देखकर
साथ में आपके सपोर्ट करता हुआ देखकर ना वो थर्ड पार्टी ना एकदम जल भून के राग हो जाता है, उसके दिल में ना सांप लौटने लगता है। ठीक है ना, आपका बार कृष्णा कृष्णा। गाइस आगे बढ़ता है, नेक्स्ट कार्ड है ड्रीम का कार्ड। ड्रीम का कार्ड क्या कहता है? 6 नंबर और ड्रीम का कार्ड ये कहते हैं कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा झांसा दिया। किस तरह से झांसा दिया कि उसने ना आपके खिलाफ ना बहुत भड़का दिया कि आप लोग का तो एज गैप है, आप लोग का तो ये डिफरेंसेस है। तो आपका पार्टनर ड्रीम का कार्ड ये बोलता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपका पार्टनर को काफी ज्यादा सपने दिखाए हैं कि ठीक है ना, और आपके खिलाफ ना उसने भड़का दिया कि आप लोग का डिफरेंसेस के चलते आप लोग आगे रिश्ता नहीं बढ़ पाओगे। तुम एक काम करो, मेरे साथ रिश्ता रख लो, हम लोग देखो एक ही क्लास में पढ़ते हैं, एक ही जगह बिजनेस करते हैं, सेम कल्चर से है, सेम एज है, तो हमारा कोई प्रॉब्लम ही नहीं। आपका पार्टनर को पूरी तरह से मतलब ऐसे बातों में उलझा दिया थर्ड रोमांटिक पर्सन ने कि आपका पार्टनर उसके बातों में आ गया। अच्छा यार, हम लोग तो बहुत इजी से मिल जाएंगे, हमारे तो कोई डिफरेंस नहीं, हमारे तो फैमिली मेंबर भी मान जाएंगे। इस तरह से आपका पार्टनर इजी वे में उसके साथ रिश्ता तो जोड़ लिया। लेकिन आपका देखो गाइस, रिश्ता चाहे किसके साथ भी जोड़ लो, लेकिन जो दिल में बसा होता है ना इंसान, वो दिल में ही बसा हो जाता है। ठीक है ना, वो दिल से बाहर नहीं निकलता। तो आपका पार्टनर फिजिकल लेवल में, मेंटली लेवल में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन आपका पार्टनर का दिल में ना वो इंसान ना बस नहीं पाया। डियर, दुनिया में बहुत मुश्किल कामों में से एक काम है किसी का दिल में जगह बनाना। जो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पॉलिटिक्स करके आपका पार्टनर को फिजिकली तो पा लिया, लेकिन आपका पार्टनर के दिल में जगह नहीं बना पाया। दिल में जगह बना पाना किसी का खाने का काम नहीं है इस दुनिया में। ठीक है ना, मुश्किल कामों में से एक काम माना जाता है किसी के दिल में जगह बनाना। जो आपका पार्टनर ने आज के डेट में देखा जाए तो 2 मुश्किल कामों में से कर रहे हैं ये इंसान। आपका पार्टनर लड़का हो लड़की, नो मैटर, 2 मुश्किल कामों में से ये काम कर रहा है। सबसे पहला काम तो वो जिसके साथ प्यार नहीं उसके साथ रह रहा है आपका पार्टनर। ठीक है ना, और आपका पार्टनर ने आपका यादों को भुलाने के लिए कोशिश किया जा रहा है, जो कि दुनिया की मुश्किल कामों में से एक काम बताते हैं कि किसी का यादों को भुलाना, मेमोरी को भुलाना। आपका पार्टनर जितना आपको याद को मिटाना सोचते हैं, भूलने के लिए सोचता है आपके साथ को, उतना ही ये इंसान आपको याद करता है, मिस करता है। आपका पार्टनर भले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का बिस्तर गर्म किए जा रहा है, उसके साथ गुल्लू गुल्लू करिए जा रहा है, लेकिन आपका पार्टनर का ना सपने में जो आते हैं वो सपनों का राजकुमार राजकुमारी आप ही हो। ड्रीम का कार्ड ये बताता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर हो नहीं पाया पूरी तरह से। हाँ, फिजिकली लेवल में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का ही है, ठीक है ना, लेकिन जो हार्ट है ना, जो दिल से फीलिंग्स, भावना आपके साथ जुड़ा है। आज भी आपका पार्टनर आपके सपने देखते हैं। यस्टरडे नाइट को भी आपका पार्टनर ने आपको सपना देखा और दिन भर आज ख्याली पुलाव पकाया। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि आपने भी किसी और को चुन लिया है, ऐसा उनको लगता है, और जिसको भी आपने चुना है उसके साथ भी आपका डिफरेंसेस है। एज गैप हो सकता है, डिफरेंसेस हो सकता है, उसके साथ भी डिफरेंसेस। तो आपका पार्टनर को थोड़ा सुकून है कि चलो सामने वाले का भी डिफरेंसेस है, वो लोग भी इतना जल्दी से शादी नहीं कर पाएगा या तो फिजिकल नहीं हो पाएगा इस तरह से। लेकिन आपका पार्टनर को ना दिल में आप ही बसे हो। इस टाइम पे इसको लगता है कि आपको फ्लावर बहुत पसंद है, आपके साथ आना चाहता है, रियूनियन करना चाहता है, लेकिन वो पास्ट का बंदा क्या, जो बंदी क्या, जहां जिसको इसने चुना था, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर साफ शब्दों में कह देना चाहता है कि डियर, तू मेरा अच्छा दोस्त बन सकता है, अच्छा दोस्त बन सकती है, लेकिन मेरे दिल में ना तेरे लिए कोई जगह नहीं, कोई भावना नहीं। बिना फीलिंग्स का मैं तेरे साथ रिश्ते में हूं, जबकि मुझे अब मैं नहीं सह पाऊंगा। बिना फीलिंग्स का रिश्ता नहीं होता, बिना जान का रिश्ता कोई मतलब नहीं। आपका पार्टनर ने साफ शब्दों में कह दिया, और जब ये बात आपका उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को सुनने में पड़ा कान पे, तो आप उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का पूरी तरह से खून खोलने लग गया। ठीक है ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत कोशिश किया आपका पार्टनर को उलझाने के लिए बातों से, लेकिन अभी आपका पार्टनर ने डिसाइड कर लिया कि मैं तेरे साथ फ्रेंडशिप कर सकता हूं, तू मेरा रिलेटिव में है, जैसा भी है तू मेरे साथ है, ठीक है ना, लेकिन मैं अपने पार्टनर को नहीं खो सकता। मेरे सपनों का राजकुमार वही है, मेरा सपनों का राजकुमारी वही है, मतलब उसने साफ शब्दों में कह दिया। अभी आपका पार्टनर मौका तलाश कर रहा है, कैसे आपके पास आया जाए, कैसे आपके साथ रिश्ते को जुड़ा जाए, क्योंकि आप भी पहले जो आप एफर्ट लगाते थे, पहले जब आप इसको लक्ष्मी की तरह रूप से मानते थे, वो आप मानना छोड़ दियो। आपका पूरा फोकस किसी और पे है। आपका पार्टनर ये देखकर भी जलस फील करता है, लेकिन क्या करे, जलस फील करने के बावजूद भी आपका पार्टनर सोचता है आखिर गलती तो मेरी है, क्योंकि मैंने ही तो धोखा दिया था इसको, तो ये इंसान किसी और के साथ गया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ जलस के भावना में
आपका पार्टनर बैठा है और एक सही समय का इंतजार कर रहा है कि काश आपका वो मतलब आपका जो प्यार था, आपका जो रिस्पेक्ट था, फिर से इस इंसान के लिए उमड़ जाए, फिर से उभर जाए, फिर से आप इसको प्यार करने लगो। इस तरह से आपका पार्टनर मैनिफेस्ट करता हुआ दिख रहा है, आपको बहुत मैनिफेस्ट करता है ये इंसान, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास ट्रेवलिंग का कार्ड। ट्रेवलिंग का कार्ड क्या कहता है? ट्रेवलिंग का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत जल्दबाजी में रिश्ते को जोड़ा है, ठीक है ना। और गाइस, जल्दबाजी में किए गए काम ना कभी सही नहीं होता है, तो जल्दबाजी में इन लोग ने किया है। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ट्रेवलिंग के दौरान मिला होगा, या तो पूरी तरह से वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का कोई क्लोज हो सकता है, बहुत ही क्लोज हो सकता है, उसके साथ उठना बैठना खाना पीना हो सकता है जिसके चलते। लेकिन अभी आपका पार्टनर ना उसके साथ नहीं रहना चाहता, उसके साथ रह के बहुत सारे कर्मा फेस किया आपका पार्टनर ने, बहुत कुछ ऐसी बातें उसको समझ में आए जो उसको हकीकत समझ में आया कि इंसान ना, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। आप जिस लेवल पे थे ना वो कोई और हो ही नहीं सकता। आज आपका पार्टनर, आप दोनों के बीच में दूरियां है, इस दूरिया को मिटाना चाहता है, आपका पार्टनर आना चाहता है, और जिस स्पीड से आपका पार्टनर गया था उसी स्पीड में आपके लाइफ में फिर से आना चाहता है। आपको हो सकता है ये रीडिंग देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, लेकिन आपका पार्टनर अगर नहीं आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ना 8 वीक्स मान लो गाइस, आपका पार्टनर आपके पास आएंगे, ये दूरिया को मिटाएंगे, और आपका पार्टनर हो सकता है इस टाइम पे ट्रेवलिंग कर रहा होगा, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास सेपरेशन, 10 नंबर का कार्ड। 10 नंबर का कार्ड क्या कहते हैं कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए फैमिली को जरिया बनाया। पहले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर से दोस्ती की, उसके बहन से दोस्ती किया, उसके मदर से दोस्ती किया, पहले फैमिली में एंटरटेनमेंट किया, उन लोगों को बहुत ज्यादा खिलाया पिलाया, उनको अपने वश में लाया। पहले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को, फैमिली मेंबर को अपना मतलब पटाया, फिर उसका बाद आपका पार्टनर ने आपको पटाया, लेकिन आपका वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पटाया, ठीक है ना, जो भी किया, लेकिन आपका पार्टनर राजी नहीं था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाने के लिए। लेकिन फैमिली ने आपका पार्टनर को इतना प्रेशर कर दिया, इतना प्रेशर दे दिया कि आपका पार्टनर ना चाह कर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जाना पड़ा। और लेकिन आपका पार्टनर तो अपने फैमिली मेंबर का बात मान के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता जोड़ लिया, सब कुछ हो लिया, ठीक है ना, बिस्तर गर्म कर लिए। लेकिन क्या हुआ, बिस्तर गर्म करने के बाद भी आज उसका दिल ठंडा पड़ गया है, आज उसका जो आत्मा, सोल कहता है ना, ठंडा पड़ गया। आज आपका पार्टनर को लगता है कि भले उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिस्तर में है, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर को मन से सुकून नहीं है, शांति नहीं है। गाइस, सिर्फ बिस्तर गर्म करना ही प्यार नहीं होता, बिस्तर गर्म करने से सिर्फ जिंदगी नहीं चलती है, ठीक है ना। जिंदगी कटने के लिए ना एक अच्छे इंसान की, एक अच्छे हृदय की, मतलब समझदार इंसान की जरूरत रहती है, ठीक है ना, जो अपनी भावना को समझ पाए। और ऐसा भी देखा सकते हैं कि 10 नंबर का सेपरेशन, कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन भले एक छत के नीचे क्यों ना हो, एक बिस्तर में क्यों ना, लेकिन आज भी इन दोनों का सेपरेशन आ गया, दूरी आ गया है। आपका पार्टनर को बोझ लगने लगा है ये रिश्ता उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का, ठीक है ना आज। और ऐसा भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का आपका पार्टनर को धमकी भी दे दिया कि तू चाहे मर जा, तू चाहे गिड़गिड़ा, तू चाहे रो, कुछ भी कर ले, लेकिन इस रूम के अंदर मेरे साथ ही कर, बाहर तू नहीं जा सकता, तू चाहे मर जा, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर एक ही रूम के अंदर घुट घुट के मर जा रहा है आज। आपका पार्टनर को लगता है कि उसने ना अपने फैमिली मेंबर के बातों में आकर, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बातों में आकर एक ऐसा डिसीजन ले लिया जो आज पछताने वाला एनर्जी में है। गाइस, इसलिए कहते हैं प्यार और शादी और पढ़ाई, ये ना दोनों चीज ना अपनी मर्जी से करना चाहिए। क्यों? अगर शादी और पढ़ाई आप किसी और के मर्जी से करोगे ना, तो फ्यूचर में अगर 19-20 हो जाए ना, तो आप क्या करोगे, दूसरे को ब्लेम करता फिरोगे। अरे यार, मेरा फैमिली ने उसके साथ शादी करा दिया, देखो आज क्या हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तुम लोग ने मेरा जिंदगी को वाट लगा दिया, बर्बाद कर दिया, मैं डॉक्टर बनाना चाहता, तुम लोग ने इंजीनियर बना दिया। इसलिए कहते हैं कि शादी और पढ़ाई दोनों अपनी मर्जी से करना चाहिए। लेकिन आपका पार्टनर को जब तक ये बात समझ में आई तब तक बहुत लेट हो गया था, ठीक है ना। आपका पार्टनर बहुत परेशान है, सेपरेशन है, और थर्ड रोमांटिक पर्सन है आपका पार्टनर बहुत ज्यादा बोझ दे दिया, बहुत ज्यादा बर्डन दे दिया, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से आपका पार्टनर को घेर दिया। आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं, लेकिन ना चाहकर भी आपका पार्टनर को करना पड़ रहा है।
गाइस स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही था, लेकिन आपका पार्टनर 10 नंबर और सेपरेशन का कार्ड क्या कहता है? 10 नंबर सेपरेशन कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर को कुछ कुछ चीजें ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जब समझ में आया तो आपका पार्टनर ने मना करने लग गया, डिमांड पे डिमांड बढ़ते गया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का। पहले बोला किस दो, हक करो, फिर बिस्तर गर्म करो, सब कुछ कर लिया उस आपका पार्टनर ने। लेकिन वो कहते हैं ना कि महिलाओं को मंथली होता है, कुछ होता है ऐसे प्रॉब्लम, मतलब आपका पार्टनर का सर दर्द था, पेट दर्द था, कुछ तो प्रॉब्लम था फिजिकली, ठीक है ना, हेल्थ इशू था। हेल्थ इशू के टाइम पे ना आपका पार्टनर ने उसको साफ मना कर दिया कि मैं तुम्हारा बिस्तर नहीं गर्म कर पाऊंगा, मेरा प्रॉब्लम है। लेकिन उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने पता है क्या किया कि तुम्हें करना ही पड़ेगा, तुम्हें मुझे खुश करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने तुम्हें शादी करके लाया हूं भाई, तुम मेरा पत्नी हो, तुम मेरा गर्लफ्रेंड हो, तुम्हें करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाओ। ये एक मगरमच्छ का आंसू मत दिखाओ, ये बहाना मत बनाओ। तो वो थर्ड रोमांटिक पर्सन को लगता है कि आपका पार्टनर ने बहाना कर रहा है पेट दर्द का, सर दर्द का, जबकि वो ऐसा, ठीक है। तो उस आपका पार्टनर को ना समझ में आ गया ये इंसान भले कितना भी पढ़े लिखे हो, कितना भी इसके पास पैसा प्रॉपर्टी हो, लेकिन ये ना इंसान का या तो जानवर का फीलिंग्स नहीं समझ पाता है। और जो इंसान जानवर का या तो इंसान का फीलिंग्स ही नहीं समझ पा रहा है, तो भले वो कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितने भी बड़े डिग्री क्यों ना लेके बैठा हो, सब मतलब कोई मतलब का नहीं। आज आपका पार्टनर को लगता है मैंने एक ऐसे इंसान को चुन लिया जो मेरा दुख तकलीफ जानने के लिए तैयार नहीं, बस अपने खुशी के लिए मुझे कैसे भी करके यूज कर रहा है। आपका पार्टनर का पेट दर्द है, आपका पार्टनर उसके साथ बिस्तर गर्म नहीं करना चाहता है, फिर भी उसको करना पड़ रहा है। देखो वो कहते हैं ना कि सच्चा प्यार करने वाला ना हमेशा आपका साथ देता है, सच्चे अच्छे बुरे में, और जो मतलब से जुड़ता है ना वो आपको मतलब निकालने के लिए किसी भी हालत में ला सकता है। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपने आप को खुश करने के लिए, अपने फिजिकली सेटिस्फेक्शन के लिए आपका पार्टनर को पूरी तरह से नींबू का तरह निचोड़ लिया। आज उसको समझ चलेगा, आज आपका पार्टनर को यह समझ में आया कि थर्ड पार्टी किस खेत की मूली है। गाइस थर्ड पार्टी तो थर्ड पार्टी ही होती है, जो सच्चा प्यार होता है ना वही सब कुछ होता है। देखो गाइस 10 मिनट 10 नंबर कार्ड है सेपरेशन, 10 मिनट का जिम्मेदारी हर कोई उठा लेता है, लेकिन जिंदगी भर का जिम्मेदारी कोई नहीं उठाता है पति और पत्नी के अलावा। तो आपका पार्टनर वो 10 मिनट का खुशी को देखकर जो आपको छोड़ के धोखा देके गया था ना, आज वो पछता रहा है गाइस, गिड़गिड़ा है, रो रहा है अपने किस्मत पे। और आज आपका पार्टनर आप दोनों के बीच में दूरियां है ना, उसको लेकर सोचता है कि मैंने ना जिंदगी में ना अपने सब कुछ खो के बैठा है। आपका पार्टनर और आप दोनों के बीच में दूरियां है, और आपका पार्टनर को लगता है, आपके बारे में सोचते हैं कि वो आपका पार्टनर ने आपको इतना मतलब बोला था, पास्ट में आपका पार्टनर खुद बोला था कि आप इसके लिए बोझ बन रहे हो, आप इसकी बातों को नहीं समझ रहे हो, आप ऐसा करते हो वैसा करते हो, इसका बातें नहीं समझता। लेकिन आज इसको समझ में आया कि आप वैसा नहीं थे, आप तो इसलिए बात मानते थे, सब कुछ करते थे। लेकिन जो कहते हैं ना कि यार जब आपने ना इसको समझा, बोल बोल के दिखा के करके समझा नहीं पाया, वही चीज ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को समझा दिया। आज आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहते हैं, उसको लगता है कि आपका सच्चा प्यार का ना उसके ऊपर कर्जा हो गया, इस जन्म में नहीं तो आपको, आपका पार्टनर को अगले जन्म भी आपको ये जो सच्चा प्यार का कर्जा है ना उसको उतारना पड़ेगा। आपका पार्टनर का जिंदगी में इस टाइम में आपका पार्टनर का अंधेरा ही अंधेरा है, ठीक है ना, एक ऐसे अंधेरा है जहां पे रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है। आज आपका पार्टनर सोच रहा है काश मैंने आपके साथ गलत नहीं किया होता। आपका पार्टनर ने एक सच बोलूं, आपका पार्टनर ने पास्ट में आपको पनौती भी बोला था, वो बोला था कि आप बर्डन बने जा रहे हो, आप बोझ बने जा रहे हो इस रिश्ते में। आज देखो आपको, आज इसको समझ में आ रहा है एक्चुअली आप बोझ नहीं थे, आप बर्डन नहीं थे, आप तो इसका लकी चार्म थे, लेकिन आज इसको समझ में आ रहा। और देख रहा इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि जो पास्ट में आपका पार्टनर ने आपको दुख दर्द दिया था, बर्डन दिया था, उस बर्डन से ना आप निकल चुके हो, आप भले कैसे भी करके निकल चुके हो अपने आप को उस दुख दर्द से। इस टाइम पे आप अपने फैमिली में वो हो और पूरी तरह से आप ना कैसे भी करके अपने आप को संभाल के रखे हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आपका पार्टनर आपके पास आ भी जाए ना तो आप इसको बहुत सुना दोगे कि जब मुझे परेशान था तुमने तो मुझे पनौती बोला था, तुमने तो मुझे इतनी गाली दी थी, मैं तो तुम्हारे ऊपर बोझ लग रहा था, अभी क्या करने आई है तू, क्या चाहिए तुझे? जब तुझे वहां पे खुशी नहीं मिली, जब तेरा इमोशन को समझा नहीं गया, जब प्यार नहीं मिला, तब तू मेरे पास घूम फिर के आए। गाइस ये तो विधि का विधान है, जब इंसान को ठोकर पड़ती है ना, जब धोखा खाती है ना, जब इंसान छोड़ के चले जाए तभी इंसान रिटर्न आता है, समझ रहे हो।
ऐसे रिटर्न नहीं आता। अगर आपका पार्टनर रिटर्न आ रहा है ना, तो आपका पार्टनर को मिला है वो सब जो आपका पार्टनर ने कभी सोचा भी नहीं था सपने में, जो वो दुख दर्द मिला है। आज आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आप इसको कभी अपनाओगे नहीं। आप साफ शब्दों में कह दोगे कि मैं एक बार कुत्ते का जूठा खा लूंगा लेकिन किसी का जिस्म का जूठा नहीं खाऊंगा, ऐसे डायलॉग मार दोगे और आपका पार्टनर का ईगो का धजिया उड़ जाएगा, भजिया तल जाएंगे। इसलिए ये इंसान आपके पास नहीं आता है ये सब डायलॉग सुनने के लिए। आप बोल दोगे इसको और दुखी कर दोगे। ये तो ऑलरेडी दुखी है ही आपका पार्टनर ने। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को निचोड़ दिया, सब चूस लिया है ना। और ये इंसान अभी आपके पास आएंगे तो आप भी निचोड़ दोगे, आप भी इसको धक्का मार के निकाल दोगे। तो डर से ये इंसान आपके पास नहीं आता अपना इंसल्ट कराने के लिए। घुट घुट के तड़प तड़प के अपने ही वहां पे रोते रहते हैं। आपका ना ये देखा जाए तो ये इंसान ना आपसे नजर मिलाने का भी वो नहीं है, हिम्मत नहीं है इसकी, ठीक है ना। इतनी बड़ी गलती कर दी है इसने। नेक्स्ट कार्ड है शेयरिंग का कार्ड। शेयरिंग का कार्ड क्या कहता है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए ब्लैक मैजिक किया, ठीक है, तांत्रिक के पास गया और ऐसे ऐसे कांड किया कि वो सबसे पहले तो देख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को मदर को पटाया, सिस्टर को पटाया। कोई ऐसा आसपास का विधवा लेडी हो सकता है या तो कोई ऐसा औरत भी होता है जिसके सहारे वो आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने कब्जे पे लेके आया। आपका पार्टनर को कुछ केक में या तो किसी चीज में ना, कुछ फ्रूट में या तो किसी चीज में ना आपका पार्टनर को खिला पिला दिया। क्या खिला पिला दिया? जो तांत्रिक से जादू मंत्र करके लेके आया था ना, टोना टोटका करके, वो सब खिला दिया किसी औरत के जरिए या तो उसका फैमिली के जरिए में, बर्थडे बोल के केक में उसके ने वो डाल के खिला दिया। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है और आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक और ब्लैक मैजिक में आकर आपका पार्टनर पहले तो बहुत मरता था आपका पार्टनर उसका देख के, रूप को, रंग को देखकर, लेकिन आज आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है। क्यों समझ में आ रही है? क्योंकि उसका जो रूप रंग देखकर जो आपका पार्टनर उसके साथ जान छिड़क रहा था ना, एक्चुअल में उसने ब्लैक मैजिक क्या रखा था और ऐसे दिख रहा है वो ब्लैक मैजिक ना खत्म हो रहा है धीरे धीरे। तो आपका पार्टनर ना आपको बहुत मिस करता है, याद करता है। आपको पार्टनर ना उसके साथ रहकर भी ऐसा क्यों लगता है? आपका पार्टनर को लगता है कि मैं अगर इस इंसान के साथ हूं तो मेरा दिल इसके साथ क्यों मैच नहीं कर रहा, इसके साथ मेरा भावना क्यों नहीं है, फीलिंग्स क्यों नहीं है इस इंसान से, ठीक है ना। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को जो मतलब बेईमानी करके अपनाया है, बेईमानी करके अपने लाइफ में लाया। गाइस, बेईमानी करके आप 2 दिन के खुशी ले सकते हो, जिंदगी भर की खुशी नहीं ले सकते हो। आप किसी को जोर जबरदस्ती करके, जादू टोना करके 1-2 महीना उसको यूज कर सकते हो, उसका खिलवाड़ कर सकते हो उसका शरीर के साथ, लेकिन उसका दिल के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हो। दिल में कोई जादू टोना नहीं होता है। और आज आपका पार्टनर सोचने में मजबूर हो गया है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बिस्तर में रहकर भी आपका पार्टनर खुश क्यों नहीं है, दिल क्यों आज भी आपको मांगता है, आत्मा क्यों आज भी आपको याद करता है। आपका पार्टनर को समझ में आ गया है, ठीक है ना। आपका पार्टनर शेयरिंग का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर को किसी तीसरे ने, किसी म्यूचुअल फ्रेंड ने आपका पार्टनर को किसी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बारे में ऐसा कुछ बात कह दिया, ऐसा कुछ बातें कह दिया जो आपका पार्टनर का पैरों तले जमीन खिसक गया। अभी आपका पार्टनर को देख रहा है कि आप कितना अच्छे थे, आपने पहले ही मना किया था कि इस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ दूर रहना, इससे बातें मत करना, भले तुम मेरे पास आओ या ना आओ, लेकिन इस इंसान के साथ रिश्ता मत जोड़ना, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मैं जानता हूं इसने तुम्हारे बारे में क्या क्या बोला था। जबकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन अगर आपको जानता है ना, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपको बोला था, आपका पार्टनर के बारे में बोला था, मोटी मोटी चीजें हैं, बड़े बड़े हैं, दिखाते रहते हैं ऐसे ऐसे करके लोगों को, इतने बड़े हो गए, वो बड़ा हो गए, ये बड़ा हो गया। आपको बहुत दुख लगता था कि यार मेरे पार्टनर के बारे में इतना गलत बोल रहा है, यार छी कैसा इंसान है। आपने ना मुंह फेर लिया, ठीक है ना। आपने बहुत कोशिश किया अपना पार्टनर को समझाने के लिए, अरे वो तेरे बारे में बहुत बुरा बोलता है, बहुत बुरा सोचता है, तू उनके साथ मत जा डियर, वो लोग अच्छे इंसान नहीं है। लेकिन क्या करे, आपका पार्टनर उसका माया जाल में फंस गया था, है ना। माया जाल में फंस के आपका पार्टनर ने आप ही को ब्लेम कर दिया, आप ही को उल्टा बोल दिया। आपने उसके साथ मना किया और उसने आप ही को भड़का दिया कि तुम कौन होते उसको गाली देने वाले, बोलने वाले, मैं जो भी करूं, हाँ मैं इस तरह से आप ही को डांट दिया। और आज वो समझ रहा है कि आपने जो बोला था ना वो सही बोला था, एक्चुअल में राइट बोला था, आपने गलत नहीं बोला था। लेकिन वो सुनने के लिए तैयार नहीं था आपका पार्टनर। अभी आपका पार्टनर आपको देख रहे हैं कि आप अपने लाइफ में खुश हो, हैप्पी हो। गाइस, इसलिए हैप्पी हो क्योंकि एक बार ना जो धोखा खाते हैं ना, धोखा खाने वाला इंसान ना आगे जाके सही हो जाता है, उसकी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन जो धोखा देता है ना, उसका पल भर के लिए खुशी तो मिलती है, लेकिन जिंदगी भर के लिए उसको परेशानी मिलती है, दुख मिलता है, धोखा मिलता है। तो यही है, आपने भले स्टार्टिंग में धोखा खा के बहुत परेशान हुआ, बिलका होगा, तड़पा होगा, लेकिन इस टाइम पे शेयरिंग का कार्ड क्या कहता है, आप में एक एनर्जी आ गया, रानी जैसा समझते हो, आप अपने आप को राजा जैसा समझते हो और आपको लगता है कि मैं
अकेला ही खुश हूं, मुझे कोई नहीं चाहिए। आप अगर भले सिंगल हो तो भी आप खुश हो, हैप्पी हो और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो। आपका पार्टनर को ये रूप देख के भी बहुत चौंक गए हैं। आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, बहुत सारी बातें कहना चाहते हैं, ऐसा कहना चाहते हैं कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने मुझे ब्लैकमेल कर दिया था, मैजिक कर दिया था, मेरे घर वालों को पटा लिया था, मेरे घर वाले के जरिए मुझे अपना लिया था, ऐसा ऐसा बातें आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आप ना इसको अभी सुनने के लिए तैयार हो, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो ये सब बातों में, चाहे कुछ भी बोले। आपको लगता है कि ये ऐसे रेडियो बज रहा है, ऐसे बोल रहा है, ऐसे आपको मतलब एक कान से सुनते हो आप इस इंसान के बात, एक कान से निकाल देते हो आप ना, आप में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप में ना एक ऐसी ऊर्जा आ गया है इस टाइम पे, ऐसी आपने अपने आप को मजबूत कर लिया। चाहे आपने कैसे भी किया होगा, मेडिटेशन करके क्या होगा, स्पिरिचुअलिटी में जाकर क्या होगा, या तो आपका किसी का और का सहारा मिला होगा, जो भी हो, ठीक है। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको खोना नहीं चाहता, आपकी तरफ आना चाहता है। आपका पार्टनर आपको पाने के लिए जादू टोने का भी यूज कर रहा है, स्पेल भी यूज कर रहा है। आपका पार्टनर, ठीक है ना, आपको ना आपका पार्टनर को वाशीकरण कर रहा है। ये इंसान आपको पाने के लिए यूट्यूब से देख देख के आपका पार्टनर वाशीकरण कर रहा है आपको पाने के लिए, अपने लाइफ में लाने के लिए, ठीक है। लेकिन गाइस अभी आपको पाना इतना आसान नहीं, क्योंकि चीजों को मैनिफेस्ट करना बहुत आसान है। पैसा, धन, दौलत, गाड़ी जो भी है मैनिफेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी इंसान को मैनिफेस्ट करना इतना आसान नहीं है। इंसान के अंदर दिल है, अपना दिमाग है, अपना भावना है, तो इंसान को मैनिफेस्ट करना इतना आसान नहीं है जितना घर, गाड़ी, दौलत को आप आसानी से मैनिफेस्ट कर सकता हो। क्यों? क्योंकि पैसे का कोई दिल नहीं रहता, पैसे का कोई दिमाग नहीं रहता, घर का कोई दिमाग नहीं रहता, दिल नहीं रहता, तो ये सब चीजों को आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन किसी इंसान को मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल है। अगर किसी को इंसान को मैनिफेस्ट करना है तो ऊपर वाले से आपको मांगना पड़ेगा, ऊपर वाले से आपको हाथ जोड़ना पड़ेगा। ऊपर वाला जब चाहेगा, क्योंकि ये जो दिल का जो दिया है ना दीपक, ये ऊपर वाले ही जलाता है, ठीक है ना, ये कोई इंसान से नहीं जलता, ठीक है ना। और देखो गाइस, दुनिया में न्यूज देख लो आप, चाहे कितना लोग मर रहे होंगे, लेकिन आपको दुख होता है, दर्द होता नहीं होता है। लेकिन आपका पार्टनर, अपना चाहने वाला इंसान का थोड़ा भी कुछ हो जाए कितना दुख लगता है ना। तो उसी तरह से आज आपका पार्टनर को देखने के लिए इसके आंखें तरस गई है। आप मानो या ना मानो, आपको देखने के लिए आपके पार्टनर आंखें तरस गई है, बिलक गई है, आपका नाक देखने के लिए तरस गया। ये इंसान आपको सामने से देखना चाहता है, आपका फिगर को, आपका सब कुछ देखना चाहता है सामने से। इसने कई टाइम हो गया, इसने आपको सामने से नहीं देखा, आपका आंखों को नहीं देखा, आपको प्यार से नहीं देखा, ठीक है ना। ये इंसान आपको प्यार से निहारना चाहता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। वो चाहता है आपका पार्टनर कि आपको प्यार से निहारे। ये इंसान ना आपके लिए किसी भी हद तक गिर सकता है आपका पार्टनर, ये भी बात कह देता हूं, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको पाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है, पॉलिटिक्स कर सकता है, आपको ब्लैक मैजिक कर सकता है, आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन भी दे सकता है। ये इंसान झूठा झूठा इल्जाम लगा के भी अपना बना सकता है। गाइस आपका पार्टनर बहुत जिद्दी और अकड़ू किस्म के भी हो सकता है, ओके, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको लेकर ये भी सोचता है, नहीं अभी आपको पाना इतना आसान नहीं है। पहले तो आप खुद इसके पीछे पड़े हुए थे, लेकिन अभी ना आप बिल्कुल बदल चुके हो, पहले जैसा आप नहीं रहे, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है मोरलिटी। मोरलिटी का कार्ड क्या कहता है? मोरलिटी कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर जिद्दी, अकड़ू और घमंड के चलते उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपनाया था, और सबसे पहली बात तो उसका मदर था, जो उस मदर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को लेके आया था, जिसके चलते, या तो हो सकता है कोई विडो लेडी हो सकता है जिसके कारण ये सब हुआ है, ठीक है ना। लेकिन गाइस आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बहुत उम्मीद लगा के उसके साथ रिश्ते को जोड़ा था कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को आपका पार्टनर ने कब्जे में रखेगा, कठपुतली जैसा नचाएगा। स्टार्टिंग में हो सकता है उसने नाचा होगा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन भले कहते हैं ना कि स्टार्टिंग में सब कुछ अच्छा लगता है रिश्ते में, और जब धीरे धीरे रिश्ता पुराना होता है तब समझ में आता है। तो ऐसा दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का बाप है, जिद में भी बाप है, लड़ाई में भी बाप है, हर जगह में बाप है। मतलब आपका पार्टनर अगर शेर है ना, तो वो थर्ड रोमांटिक सवा शेर है। अब वो थर्ड रोमांटिक आपका पार्टनर का ऊपर, सर के ऊपर तांडव कर रहा है, ठीक है ना, तांडव कर रहा है, अपने कंट्रोल पे रख रहा है। चाहे वो थर्ड रोमांटिक किसी और जगह मुंह मारे, 10 जगह मुंह मारे, लेकिन आपका पार्टनर कुछ नहीं करना चाहिए। किसी के साथ हाय हेलो भी कर देना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बहुत टॉर्चर करता है। अगर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कोई मर्द है, ठीक है ना, और आपका पार्टनर कोई औरत है, तो ऐसा भी देख रहा है कि वो मर्द आके ना रात को पी पा के आता है और आपका पार्टनर को लंबा कर देता है, मार मार के, बेल्ट से मार मार के पीठ जला देता है। आपका पार्टनर तंग हो गया, यार कैसे इंसान को चुन लिया, कैसे मर्द को अपना लिया मैंने,
जो ये इंसान खा पी के आता है और मुझे रात को मारते हैं। देखो गाइस, ये आज आपका पार्टनर उसके साथ, और आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सही इंसान नहीं है, गलत इंसान है, वो सिर्फ सही बनने की कोशिश कर रहा था, जो आपका पार्टनर ने समझ नहीं पाया। स्टार्टिंग में तो आपका पार्टनर को देवी दुर्गा जैसा मान रहा था, आज वही दुर्गा को आज इसने ना पूरी तरह से नौकरानी बना के रखा हुआ है, आपका पार्टनर को उंगलियों पे नचा रहा है। आपका पार्टनर भी इस टाइम पे मोरालिटी के कार्ड ये बताता है कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता है। अभी आपका पार्टनर किसी का नहीं सुनना चाहता है। आपका पार्टनर को क्लियरिटी मिल गई है और आपका पार्टनर भी आपके पास आना चाहता है, लेकिन आपको पा नहीं पा रहा है। आप में भी जिद आया, अकड़ आया, आप में भी किसी बात को लेकर लड़ गए हो इस टाइम पे, ठीक है ना। आपको कुछ कुछ ऐसी बातें आपका पार्टनर ने पहले पास्ट में कह दी थी, जो आप में दिल में छुपी हुई है, घर कर गई है, जिसके चलते आपको भुलाना इम्पॉसिबल सा है। गाइस देखो क्या होता है कि प्यार और शक्कर ना एक जैसा होता है। अगर आप एक प्यार के ऊपर दूसरा प्यार चुन लिया जाए ना इंसान, तो पहला प्यार ना एकदम फीका पड़ जाता है। जैसे कि शक्कर, आप मान लो शक्कर चाय पी रहे हो, चाय से पहले अगर आप कोई मिठाई खा लेते हो ना, तो आप जब चाय पियोगे ना, वो चाय में ना आपको मीठा लगेगी नहीं, वो शक्कर ना दिखेगा ही नहीं, आपको समझ ही नहीं आएगा। तो चाय और शक्कर और प्यार ना एक जैसा होता है। एक के ऊपर अगर दूसरा चुन लिया जाए तो उसका ना महत्व रहती ही नहीं है। तो आज आपका पार्टनर को लगता है कि जैसे इसने किया था ना, जिसके चलते आज इसको महत्व नहीं दे रहा हो। आपने पास्ट में हो सकता है मोरालिटी का कार्ड कि आपका पार्टनर ने आपको पूरा ऊपर उंगली आपके ऊपर ना तांडव कर रहा था, आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ना कंट्रोल करके रखा था, और आप भी इसका कंट्रोल में थे। क्योंकि आप इसका कंट्रोल में इसलिए थे क्योंकि आप दिल के हाथों मजबूर थे, आप इससे बहुत प्यार करते हैं, आप नहीं चाहते। और ऐसा भी देखा जाता है कि आपने अपने पार्टनर के लिए बहुत सारे लोगों के साथ लड़ाई किया, झगड़ा किया, लेकिन आपका पार्टनर ने कभी भी आपको वो नहीं किया, आपका रिस्पेक्ट नहीं किया, आपको बढ़ावा नहीं दिया, आपको तारीफ नहीं किया, हमेशा इंसल्ट ही किया इसने कि आप वैसे हो, आप ऐसे हो, आपका ये है वो है। लेकिन आज इसको समझ में आ रहा है, आपका पार्टनर को आज समझ में आ रहा है कि गरीबी एक बार काटी जा सकती है, गरीबी एक बार झेली जा सकते, रह सकते हैं, लेकिन किसी नीच, बेईमान और घटिया इंसान के साथ नहीं रह सकता है। आपका पार्टनर अगर मर्द है तो इसमें 4 क्वालिटी है, जैसे बेरोजगारी, झूठ बोलना और धोखा देना और मारपीट करना। तो ये अगर मर्द है तो ठीक है ना, तो इसमें 4 गुण है। आज आपका पार्टनर सोच रहे कि आप बहुत जिद्दी इंसान हो, शकीला इंसान हो, लेकिन आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि आप भले जिद्दी हो लेकिन आप झूठे नहीं थे, ठीक है ना। आप जिद्दी हो, आप थोड़ा गुस्सा ज्यादा है आप में, लेकिन आप झूठे नहीं थे, आप सच बोलते थे, ठीक है ना। आपका बातें कड़वा लगती थी लेकिन सच रहती थी, ठीक है। आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, आपके ऊपर फिर से कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन अभी तो आप बदल गए हो। अब मोरालिटी का कार्ड कहता है कि आप प्रैक्टिकल हो गए हो। पहले आप बहुत इमोशनल थे, पहले आप इसके लिए पीछे पीछे भागते थे, अभी आप बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो। आप तो देखना भी नहीं चाहते इसकी शक्ल। आपका पार्टनर अगर आपकी तरफ आ जाए तो आप थप्पड़ ऊपर मार दो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है गाइस, ठीक है ना। इतना गुस्से में हो आप, ठीक है, भगा दोगे आप इसको, बोलोगे जिस तरह से आए ना उस तरह से चले जा, कोई जरूरत नहीं तेरी इधर, ठीक है ना। इस तरह से आप बोल दोगे, गुस्सा कर दोगे। आपका हाथ में तलवार रखा हुआ है, डंडे भी नहीं, तलवार काटी दोगे आप। तो इसको डर लगता है कि आपका हाथ में तलवार देखकर, इसलिए भी आपके पास नहीं आता है ना। आपका पार्टनर आना तो चाहता है लेकिन आपका मूड को देख रहा है, और जिस टाइम पे आपका मूड अच्छा होगा ना तो शायद ये इंसान आपके पास आएंगे और आपसे माफी तो नहीं मांगेंगे, इतना अकड़ है आपके पार्टनर के। लेकिन ये इंसान ना मतलब बहुत ज्यादा वो करना चाहता है, पॉलिटिक्स करना चाहता है, ये झूठ मूठ का ना ये इंसान मतलब वो दिखा के, गुस्सा दिखा के आपके पास आना चाहता है। गुस्सा इसलिए दिखा रहा है ये इंसान ताकि ये गुस्सा दिखाएगा ना तो आप इनसे बातें नहीं पूछोगे, आप इनको डांटोगे नहीं। ये अगर गुस्सा दिखाएगा है ना, तो ये अगर प्यार से आएगा तो आप डांटोगे, पूछोगे। तो ये इंसान आपको मुंह फुला के गुस्से में आना चाहता है ताकि आप कुछ ना पूछो, ठीक है ना। लेकिन आप भी कम नहीं हो, आपने भी दिखा दिया अपना अकड़ इस टाइम पे, ओके। तो गाइस आपका पार्टनर आपका अकड़ देख के ना उसका सारा अकड़ फीके पड़ गए। आज आपका पार्टनर को लगता है कि आपका पार्टनर कोई अकड़ ही नहीं था जितना अकड़ आप में है। आप बहुत ही सीधा साधा थे, लेकिन कहते हैं ना कि एक सीधा साधा ईमानदार इंसान अगर कोई कुछ चीज ठान लेना, अगर बदला लेने के लिए भी आ जाए ना ईमानदार इंसान, तो वो इंसान इतना खूंखार बन जाते हैं, इतना खूंखार बन जाता है कि आगे देखते ना पीछे। आप बहुत ईमानदार और सीधा साधा इंसान थे, लेकिन अभी ना आप में भी वो एटीट्यूड आ गया, ठीक है ना। तो गाइस आपका एटीट्यूड देख के ना आपका पार्टनर का सारा हेकड़े निकल गया है, ठीक है ना। इस टाइम पे तो आपका पार्टनर मोरालिटी का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर नजरें भी मिलाने से डरते हैं आपसे, ओके।
तो चलिए गाइस देखते हैं, अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं, प्लीज देवो का देव महादेव मदद कीजिए। तो गाइस आपका पार्टनर आपको बोलते गिल्ट 8 नंबर का कार्ड है। आपका पार्टनर कह रहे कि मैंने तुम्हें धोखा देके चीट करके ना आज मैं खुद गिल्ट में आ गया हूं। मुझे लगता है तुम्हारे साथ धोखा देके ना मैं खुद के साथ ही धोखा कर लिया। तुम्हारे साथ गद्दारी करते मैंने अपने साथ ही गद्दारी कर लिया। आज तुम्हें नहीं पता मेरी सिचुएशन क्या है, मरने में आ गया हूं मैं घुट घुट के जी रहा हूं अपनी जिंदगी में। अब मैं कुछ ही दिन बचा हूं, बस मर जाऊंगा मैं। इस तरह से आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर यह भी कहना चाहता है कि आज मेरे पास कुछ भी नहीं तुम्हें देने के लिए, सब कुछ लूट के बर्बाद हो गया। ना इज्जत बचा तुम्हें देने के लिए, ना पैसे बचे, ना कुछ बचा, कुछ भी नहीं है। आज आपका पार्टनर यह भी कहना चाहता है कि मेरा और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इतना झगड़ा हो गया कि एक दूसरे का बाल नोचने में आ गया। आपका पार्टनर आपसे माफी मांगना चाहता है, लेकिन ये बहुत शर्मिंदा है। गिल्ट का कार्ड आपका पार्टनर कहना चाहता है मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने इतना बड़ी गलती कर दिया कि तुमसे माफी मांगने का भी लायक नहीं बचा, मैंने हर रास्ता बंद कर दिया। ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है, ठीक है ना। और आपका पार्टनर एक बात और कहना चाहता है कि तुम्हें जितना मैंने दुख दिया, दर्द दिया ना, उससे कई गुना दुगना मुझे दुख और दर्द मिल रहा है। आज मैं पूरी तरह से परेशान हो गया हूं, आप अपने लाइफ में बर्बाद हो चुका हूं, ऐसा कहना चाहता है आपका पार्टनर, ठीक है ना। तो चलेगा, अगर आप लोग का मिलने का चांसेस है, कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में, पॉसिबिलिटीज है, तो कब तक है डिवाइन मदद कीजिए। तो गाइस आप लोग के कॉन्शियसनेस का कार्ड आए हैं, तो बहुत सारे लोगों के लिए महीना भर लग सकते हैं गाइस, ठीक है ना। और बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 डे या तो 1 ईयर्स भी लग सकते हैं आप लोग कॉन्टेक्ट होने में। और सिचुएशन बता दूं कि आपका पार्टनर थर्ड रोमांटिक जब ब्रेकअप हो जाएगा, डिवोर्स हो जाएगा तब। दूसरा सिचुएशन बता दूं जब आपका पार्टनर को सब कुछ समझ में आ जाएगा कि दूध का दूध पानी का पानी कौन कैसा था, जब ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा, डिसीजन ले लेगा हाँ उसको आना ही आपके साथ, आप ही के साथ जिंदगी बिता, तब। तीसरा सिचुएशन जब आप इस इंसान को माफ कर दो, ठीक है ना, आप इसको सब भुला के माफ कर दो, एक और मौका दे दो तब, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए हमारे दर्शक। गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है ट्रांसफॉर्मेशन। आप अपने जिंदगी में बदल लीजिए जो भी है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। आपको हील करना है, अपने आप को हील रखना है, खुश रहना है, बैलेंस करके चलना है चीजों को, फैमिली को, चीजों को, सबको। और ओके, और आपको ना रेड फ्लैग से बचना है, किसी के भी बातों में नहीं आना, और जो भी डिसीजन लोगे ना सोच समझ के लेना। एक डिसीजन को ना 2 बार समझना, 2 बार सोचना, यही ऐसा करने से कैसा होगा, वैसा करने से कैसा होगा, इस तरह से जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना। और आपको ये बता गया इस टाइम पे आपको साइलेंट रहना है और पूरी तरह से बैलेंस बना के लाइफ में चलना है। गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के लिए बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।